नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है। यह लॉकडाउन 2.0 चल रहा है। लोग अपने घरों में हैं और सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं। वहीं पूरा देश ही नहीं, बॉलीवुड भी सरकार के साथ है और अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पूरे संयम के साथ, नियम के साथ पालन कर रहा है। समय समय पर बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियां अपने घरों में रहकर ही अपने फैंस को संदेश दे रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अस्मित पटेल भी अपने घर में रहकर अपने वीडियोस के जरिए अपने फैंस को संकट की इस घड़ी में मजबूती से खड़े रहने के लिए, लड़ने के लिए, उबरने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। आज मशहूर अभिनेता अस्मित पटेल न केवल अपने फैंस को बल्कि प्राइम न्यूज के दर्शकों को भी मुश्किल की इस घड़ी में, चुनौती की इस घड़ी में उबरने के गुर देंगे। और इसके लिए अस्मित पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं और कोरोना संकट को लेकर उनके क्या विचार हैं। अस्मित पटेल, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस चुनौती का मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं, इस चुनौती ने आपकी निजी जिंदगी पर कैसे असर डाला है और उससे आप कैसे उबर रहे हैं। प्लीज बोलिए। थैंक यू राजीव जी और प्राइम न्यूज मुझे इस मौका देने के लिए। देखिए राजीव जी, मैं तो इस ये सिचुएशन है जो है और हम सब जुड़े हुए हैं इस सिचुएशन के अंदर जी। अभी कुछ किया नहीं जा सकता, हमें घर में रहना है। तो हम इस वक्त का हम कैसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, सवाल वही है। तो मैं सुबह उठ के मेरे मम्मी डैडी के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ जी। उनको भी मैंने मेडिटेशन करवाना शुरू कर दिया है। एक बॉन्डिंग सा एक्सरसाइज हो गया हमारे हम तीनों के बीच में जी। दिन के दौरान मैं थोड़ा सा रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक गिटार ली थी काफी साल पहले, तो वो मैंने अपने गैराज में से निकाल के मैं घर पे लेकर आया था, लेकिन एक स्ट्रिंग टूटा हुआ है। मैं रुका हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ये लॉकडाउन, अगर कुछ दुकानें खुलेंगी तो मैं वो स्ट्रिंग रिपेयर करा लूँ और मैं गिटार भी सीखना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा ऑब्वियसली वर्कआउट तो मेरा जारी है, फिटनेस फ्रीक हूँ, सब जानते हैं। तो इस वक्त को जितना भी पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली यूज कर सकूँ उसी की कोशिश में लगा हूँ। और मम्मी डैडी के साथ, मेरे पेरेंट्स 70 के आसपास है उनकी उम्र, ये इतना मुझे क्वालिटी टाइम मिल रहा है उनके साथ बिताने के लिए। तो उनके साथ इतना लंबा, मतलब एक एट ए स्ट्रेच वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, जिस मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। एंड थैंकफुल कि मेरे सर के ऊपर एक छत है, खाने के लिए मुझे खाना मिल रहा है। ऐसे कई लोग हैं जैसे कि आपने अपने चैनल पे दिखाया होगा, माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेट्रा, जो अपने परिवार से दूर हैं, उनको खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो हम ब्लेस्ड हैं। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकूं। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके मील्स बांट रहा हूँ। हम हर रोज 100 मील्स बांट रहे हैं। तो कोशिश है कि हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करें। बहुत अच्छी बात है अस्मित जी, और ये बहुत अप्रिशिएबल है। आपने बताया कि आप क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं घर पर रहकर माता पिता के साथ। आपने बताया कि आपने गिटार निकाला है, हालांकि उसका एक तार टूटा हुआ है, उसे आप ठीक कराएंगे। मेडिटेशन आपने कहा। हमें लगता है कि आपके जो फैंस और प्राइम न्यूज़ के दर्शक इस वक्त जो आपको देख सुन रहे होंगे, वो ज़रूर ये मैसेज जो आपकी जाती निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, इनको वो ले रहे होंगे। सबसे अच्छी बात ये है, हम प्राइम न्यूज़ के दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, अस्मित पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वो रोज़ 100 लोगों का खाना अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बांटते हैं। अस्मित जी ये कह रहे हैं कि ये निजी तौर पर हर व्यक्ति के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय उन लोगों के लिए है जिनको इस मुश्किल घड़ी में भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो कृपया करके, प्राइम न्यूज़ ने लगातार आपसे ये अपील की है, अस्मित पटेल लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि तंगदिली मत दिखाइएगा। जितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं,
जिन लोगों को आप खाना खिला सकते हैं उनकी मदद आप ज़रूर करिएगा। अस्मित जी, प्राइम न्यूज़ ने और आपने जो मैसेज दिया वो हमने दर्शकों तक, आपके फैंस तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमें लगता है कि इसका एक बहुत ही सकारात्मक असर दर्शकों पर पड़ेगा, आपके फैंस पर पड़ेगा। अस्मित जी, ये बताइए कि आपकी निजी जिंदगी में इस लॉकडाउन ने असर क्या डाला है? ये तो वे आउट है जो आप निकाल रहे हैं। आपने कहा मेडिटेशन कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं, गिटार दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया में आप हैं, वो ठीक हो जाएगा तो आप करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लॉकडाउन ने आपकी जिंदगी में कहां लॉक लगाने का काम किया, जरा बताइए तो हमारे दर्शकों को, आपके फैंस को सुनने में अच्छा लगेगा। हमने देखे कुछ दिन पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज के वीडियो आए, कोई घरों में झाड़ू पोंछा कर रहा था, कुछ फिल्म एक्ट्रेसेस जो है वो किचन में काम कर रही थी। क्या अस्मित पटेल ने भी कुछ ऐसा किया है, घर में कुछ कंट्रीब्यूट किया है या रोज करते हैं? हाँ जी, हाँ, मैंने कल एक्चुअली एक गुजराती दाल जो है वो बनाना सीखा। अच्छा। और आज लंच में हम वो खाने वाले हैं। कल मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो आज मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा उससे बेटर किया है और आज हम खाने वाले लंच पे खाने वाले। तो थोड़ी सी मतलब यहाँ वहाँ मैं हेल्प करता हूँ जी। अपने रूम को मैं साफ सुथरा रखता हूँ। बिस्तर जिसमें मैं सोता हूँ उसे मैं खुद हमेशा से पहले से ही बनाता था, तो वो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन अपना बाथरूम साफ करता हूँ। लेकिन ये सब चीजें मैं इंस्टाग्राम में, अपने सोशल मीडिया पे नहीं, मैंने अभी तक डाला नहीं है, क्योंकि काफी लोग कर रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, हमें वैसे भी करना चाहिए। ये अपनी जो एनवायरनमेंट है साफ रखने में कोई बड़ी बात नहीं, कोई मतलब ग्रेट चीज हम कर नहीं रहे। लेकिन इस वक्त हमें इन सब चीजों का एहसास ये कोरोना वायरस दिला रही है कि ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम करें, और जो हमारे लिए करते आ रहे हैं, हमारे जो घर में जो काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि इस वक्त अभी वो शायद कुछ काम पे आ नहीं पा रहे हैं, या जो आपके घर में ऑलरेडी परमानेंट है वो जो करते हैं आपके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, आपका घर साफ सुथरा रखने में और आपका जो वातावरण है सेफ रखने में। तो हमारे जो बिल्डिंग के वॉचमैन है जो अपने परिवारों से दूर है जी, वो लगातार 24 घंटे, अभी क्योंकि स्टाफ लिमिटेड है, काफी गांव चले गए हैं, जो है यहाँ पे लिमिटेड स्टाफ, वो 24 घंटे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो इट्स जस्ट अमेजिंग कि लोग कितने मतलब अच्छे इंसान है हमारे आसपास जी। लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम या मतलब फेसबुक और ट्विटर पे जाता हूँ तो मैं इतनी नेगेटिव चीजें पढ़ रहा हूँ। इतनी राजनीति हो रही है, इतनी कम्युनल चीजें, लोग कम्युनल बातों में इंडल्ज कर रहे हैं। मुझे बहुत वेरी अपसेट एक्चुअली, और मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस आपके दर्शकों को यही एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इन नेगेटिव चीजों में मत पड़िए। ट्राई टू स्प्रेड लव एंड कंपैशन, क्योंकि अब दुनिया को लव और कंपैशन की सख्त जरूरत है अगर हमें इस वायरस को बीट करना है, अगर हमें इसे हराना है, और वी हैव टू कम आउट विक्टोरियस। बहुत ही बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड लव। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं। हमें ये बताइए अस्मित पटेल, ये जो आपने जिक्र किया नेगेटिविटी का, इस पर तो हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन अब 21 दिन का लॉकडाउन भी 19 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अच्छा लगने लगा है ये लॉकडाउन कि चलिए अच्छा है, थोड़ा फुर्सत मिल रही है, हम अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने भीतर झांक पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर पर हैं, या फिर अब बोरियत हो रही है? ये भारी पड़ रहा है लॉकडाउन, या फिर आप जैसे अभिनेता ने अब इसके साथ जीना सीख लिया है? क्या कंपैरिजन है, क्या फीलिंग है अब 21 दिनों के बाद? देखिए, हर इंसान की तरफ कुछ दिन हैं जो बहुत इजीली निकल जाते हैं और मैं खुश रहता हूँ। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बोरियत बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं भी थोड़ा सा डाउन हो जाता हूँ, मेरी एनर्जी लो हो जाती है। मैं भी सोचने लगता हूँ कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, कि मैं कब निकलूंगा यहाँ से, मेरे दोस्त मैं मिस कर रहा हूँ, मेरा जो काम है रुका हुआ है, जैसे कि सबके साथ हो रहा है कि उनकी इनकम बंद हो चुकी है। मेरे जो फिल्मों की शूट थी वो रुके हुए हैं। मैं डीजेइंग भी करता हूँ, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं डीजेइंग करता हूँ। तो मेरे काफी जो गिग्स थे वो कैंसिल हुए हैं, वो पता नहीं कब शुरू होंगे फिर से, क्योंकि ऑब्वियसली लोग क्लब्स और वेडिंग्स वगैरह में जा नहीं पाएंगे काफी देर तक। तो
मैं भी सोच रहा हूँ कि आगे क्या करूंगा मैं, अगर मेरी इनकम पूरी तरह से बंद हो जाती है तो मैं कैसे अपने आप को संभालूंगा, अपने फैमिली को कैसे संभालूंगा। न तो हम ये जानना चाहते हैं अस्मित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नौकरियां करते हैं, ख़ासतौर से जो प्राइवेट जॉब्स में हैं, उनको एक किस्म की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी अपने बारे में है। तो क्या फिल्म उद्योग में, बॉलीवुड में भी इस तरह की अनसर्टेनिटी है? और क्या आपको लगता है एक अभिनेता के तौर पर आप भी अनिश्चितता से जूझ रहे हैं कि पता नहीं आगे 2-3 महीनों बाद क्या होगा, हम उतने स्टेबलाइज हो पाएंगे जितने पहले थे या नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है बॉलीवुड भी, क्या पूरा बॉलीवुड इसी तरह की अनिश्चितता से जूझ रहा है? आप जैसा अभिनेता भी इनसिक्योर फील कर रहा है क्या? बिल्कुल, और मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए ये पहले से ही इंडस्ट्री बहुत अनस्टेबल इंडस्ट्री है, अनस्टेबल प्रोफेशन है। हाँ, अगर आप बड़े से बड़े स्टार्स हो तो आपको पता है कि आपके पास एक फैन फॉलोइंग है बहुत बड़ी और आपको फिल्में मिलती जाएंगी, लेकिन जब आप मेरे स्तर के हों तो आपको पता नहीं कि आपका नेक्स्ट एक्टिंग जॉब कहाँ से आएगा, कब आएगा। तो वैसे ही इनसिक्योरिटी होती है, अनस्टेबल प्रोफेशन है, तो और अब जाके और भी इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, तो ऑब्वियसली दिमाग नेगेटिव चीजों में चलने लगता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपका कर्मा ठीक है और आप टैलेंटेड हो तो आपको काम मिलते जाएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कहीं से कोई एक एवेन्यू हमेशा खुलता है, 10 दरवाजे खुलते हैं तो एक जरूर खुल जाता है जी। तो आई एम नॉट टू वरीड, लेकिन हाँ मेरा दिमाग उन चीजों में डेफिनेटली चले जाता है एवरी नाउ एंड देन। रहा सवाल बोरियत का, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था उस चीज का, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने बिग बॉस किया है। अच्छा। और उसमें मुझे 3 महीने तक के घर के अंदर बिना कोई सुविधाएं की रहना पड़ा। ना फैमिली थी, ना फ्रेंड्स थे, ना मोबाइल था, ना न्यूज़पेपर थे, ना टीवी, ना कुछ। तो ये तो फिर भी एक लग्जोरियस कह सकते हैं एक। हाँ, वो एक्सपीरियंस काम आ रहा है अस्मित पटेल, वो एक्सपीरियंस काम आ रहा है आप कह रहे हैं। हम दर्शकों को बता दें, हमारे दर्शक जानते हैं, वैसे आपके फैंस जानते हैं आपके बारे में, कि बिग बॉस 4 में 2010 में पार्टिसिपेट किया था अस्मित पटेल ने। बहुत सारी मशहूर फिल्में अस्मित पटेल ने की हैं, मर्डर, बनारस, उनकी कुछ मशहूर फिल्में, इंतहा, नज़र, उनकी मशहूर फिल्में हैं। ये बताइए अस्मित जी कि अभी आप सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी का जिक्र कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि देश के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे इलाकों में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो उस नकारात्मकता को दिखाती हैं, ख़ासतौर से वो घटनाएं जिन पर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर, हमारे डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है। हमने कल देखा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का एक मैसेज आया और जो तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर दिखाया गया। हमें उम्मीद है कि उसने एक पॉजिटिव असर ही किया होगा सोसाइटी पर। आप किस तरह की नेगेटिविटी से परेशान हैं और आप उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस टफ टाइम में, इस चुनौतीपूर्ण टाइम में लोग अपनी उस नेगेटिविटी को दूर रखें और इन पॉजिटिव चीज़ों को देखें? अस्मित जी बिल्कुल, जो चीज़ें हो रही हैं बहुत गलत हो रही हैं, और लेकिन एक चीज़ हो रही कि एक जैसे कि तबलीगी जमात के जो सदस्य थे, जो निजामुद्दीन में मिले थे, हाँ उनकी तरफ से गलती हुई है और उनको डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को और इस्लाम को दोषी ठहराना बहुत गलत है। और इससे क्या हो रहा है कि हम डिवाइड हो रहे हैं, जबकि हमें इस टाइम पे यूनाइट होना चाहिए। और जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि इस वक्त पे हमें लव और कंपैशन की जरूरत है। अगर हम प्यार और मोहब्बत से नहीं रह पाएंगे तो ये डिजीज जो है बार बार आने वाली है, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम we are part of nature, we are part of the universe, we are part of this planet together. It's not just living together. इंसान और इंसान एक साथ नहीं रह पा रहे, तो हम जानवरों के साथ और सृष्टि के साथ कैसे एक साथ we live in cohesion and in unity. हमें ये चीज सीखनी चाहिए अभी। So it's very important कि हम इन चीजों में इंडल्ज ना करें जी। फेसबुक, ट्विटर पे ये जो नेगेटिविटी चल रही है इसे प्रमोट ना करें, और just talk to your friends जो ये व्हाट्सएप पे ये रॉन्ग मैसेजेस फैला रहे हैं, फेक न्यूज आ रही है जी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डोंट इंडल्ज इन ऑल दिस। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लव और कंपैशन की।
तमाम तरह की नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर प्राइम न्यूज़ के दर्शकों से भी हम अपील करना चाहते हैं, और अस्मित पटेल के फैंस से भी जो उन्हें इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि कम से कम आप उनका मैसेज सुनिए। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वो नेगेटिविटी हमें कभी यूनाइट नहीं कर सकती, वो हमें डिवाइड ही करेगी। हमें यूनाइट करने का काम कर सकता है लव और कंपैशन। ये जो जितने भी तरह के मैसेजेस हैं, खासतौर से फेक न्यूज़ हैं या फिर अफवाह हैं, प्रशासन ने भी आपसे अपील की है, सरकारों ने भी अपील की है, प्राइम न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि इस चुनौतीपूर्ण वक्त में कृपया करके आप अफवाहों से बहुत बहुत दूर रहिए। अफवाहों पर आप कोई ध्यान नहीं दीजिए। हम सब जानते हैं अस्मित पटेल कि आप फिटनेस फ्रीक हैं, अभी आपने खुद भी उसका जिक्र किया और दर्शक आपको देख रहे हैं। एक तो हमें ये बताइए कि निजी फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं, और दूसरा ये बताइए कि आपके फैंस और प्राइम न्यूज़ के दर्शक घर में क्या वर्कआउट कर सकते हैं कम से कम, जिससे कि वो अपनी हेल्थ को ठीक ठाक रखें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा समस्या यही आ रही है कि लोग दिन भर घर पर रह रहे हैं, जमकर खा पी रहे हैं, नतीजा ये हो रहा है कि उनकी फिटनेस पर असर पड़ रहा है। प्लीज़ बताइए खुद के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए, और आपके फैंस क्या करें, प्राइम न्यूज़ के दर्शक क्या कम से कम कर लें जिससे कि वो अपने आप को ठीक ठाक फिट रख सकते हैं। बोलिए। जी देखिए सर, मैं खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे बिल्डिंग के टेरेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ 4 लोग ऊपर जा सकते हैं एक वक्त पे, तो हमें एक टाइमिंग स्लॉट दिया गया है 45 मिनट का, जब 4 लोग बिल्डिंग के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं ऊपर जाके थोड़ा सा पहले तो धूप में बैठता हूँ 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि विटामिन डी जो है बहुत जरूरी है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और वो सूरज की किरणों से विटामिन डी बनता है। और अगर आपको ये वायरस को फाइट करना हो तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो धूप में बैठना, अगर आपके पास टेरेस ना हो तो आपके बालकनी में, अपने घर के जो बेडरूम के जो विंडो में से अगर धूप की किरणें आ रहे हैं तो आप प्लीज बैठिएगा। जब भी आप वो किरणें आ रही डायरेक्ट आपके ऊपर, तो 15 मिनट कम से कम आपको बैठना चाहिए जी। एक तो वो है। दूसरा ऑब्वियसली जो मैं जिम जाया करता था, बहुत हैवी वेट्स उठाता था, वो अभी मेरे पास है नहीं। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा इनोवेट और कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे पहले तो बॉडी वेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बहुत इफेक्टिव है एक्चुअली। लोग समझते हैं कि सिर्फ हैवी वेट से आप फिट रह सकते हैं, लेकिन ये गलतफहमी है। मैं पुशअप्स, सिटअप्स और क्रंचेस बहुत कर रहा हूँ अपने टेरेस पे। आई एम रनिंग, मैं हर 2 या 3 दिन के बाद मैं कार्डियो कर रहा हूँ, तो मैं राउंड मार रहा हूँ टेरेस के। और कल मैंने एक ऐसे छोटे से बैग में, एक जो हम छोटा बैग लेते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, या तो आप डफल बैग ले सकते हैं, या जो अपना छोटा सा जो सूटकेस है उसमें आप सामान भर के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज वेट्स। अच्छा। कल मैंने बाइसेप्स और बैक के जो बॉडी पार्ट्स है वर्कआउट किए उसके साथ। मैं शायद कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पे भी मैं ये वीडियोस अपलोड करूंगा, तो जो भी आपके दर्शक हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे ये वीडियोस देख पाएंगे जी। बहुत इजी है, आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि मैं बिग बॉस में भी करता था, एक बाल्टी जो था, बाल्टी में मैं पानी भर के अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। वेट्स जब हमें आज्ञा नहीं थी जिम का इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं ऐसे कुछ इनोवेटिव चीजें करता था। यू कैन जस्ट इनोवेट एट होम। नहीं, बहुत अच्छा। वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। बॉडी वेट इज द बेस्ट। आप अपने शरीर का जो वजन है, अगर आप वो उठा सकते हैं तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको वेट्स की जरूरत भी नहीं है। अस्मित, ये तो बात हुई वर्कआउट की जो आप कर रहे हैं और जो आपने अपने फैंस को और प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को सजेस्ट किया, लेकिन वर्कआउट के साथ साथ डाइट भी जुड़ी हुई है। तो अगर उसको लेकर भी आप दर्शकों को, अपने फैंस को कुछ बताएंगे तो सोने पर सुहागा वाला मामला हो जाएगा कि कितना वर्कआउट और उसके साथ कितनी डाइट 24 घंटों के लिए या दिन के 12 घंटों के लिए ठीक रहती है। और ख़ासतौर से अस्मित पटेल इन दिनों, जो कि लॉकडाउन के दिन हैं, अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को फिट भी रख पा रहे हैं और अपने आप को अच्छे खाने से भी, अच्छे फूड से भी जोड़ पा रहे हैं। इसको लेकर कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों को? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो सर मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन मैं कुछ 3 महीने पहले वेजिटेरियन हो गया हूँ। तो मैं सिर्फ अंडे खाता हूँ, वो भी हफ्ते में 2 या 3 बार। अच्छा। ये भी बड़ी गलतफहमी मुझे भी थी कि
अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको बहुत सारा प्रोटीन खाना पड़ेगा, और वो प्रोटीन सिर्फ आपको नॉनवेज खाने से मिलता है। ये गलतफहमी है। ना बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इसको दोहराएं और प्राइम न्यूज के दर्शक और आपके फैंस इसे ध्यान से सुने। अब बोलिए बोलिए सर। तो मुझे गलतफहमी थी कि आपको प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाने से मिलता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको जो प्रोटीन है आप वेजिटेरियन खाने से बिल्कुल, आपको सारे जो अमीनो एसिड्स हैं 13 की 13 आपको मिलते हैं वेजिटेरियन फूड से। मैंने 3 महीने से मैं वेजिटेरियन हूँ और मैंने 1 आउंस मसल का लूज नहीं किया। इनफैक्ट मेरा मसल बढ़ा है और मेरी जो हेल्थ और फिटनेस मुझे लगती है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे रात को नींद भी बेहतर मिलती है वेजिटेरियन होने के बाद। तो ये बहुत सारे फायदे हैं वेजिटेरियन खाने का। और खास करके अब जब लोग कह रहे हैं कि ये जो वायरस है चाइना से बैट्स के खाने से हुआ है, और भी अब महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा सा वेजिटेरियन खाने का वो जो डाइट है अडॉप्ट करें। जहाँ तक सवाल जो मैं खाता हूँ, मैं घर में ऑब्वियसली घर का ही खाना खा पाऊंगा अभी, लेकिन पहले से भी मैं बहुत कम ऑर्डर करता था या रेस्टोरेंट का खाना खाता था। घर में जो खाना बनता है मैं ज्यादा उसी को प्रेफर करता हूँ। सिंपल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी दही और ऐसी चीजें घर में जो बनती हैं। कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्लीन, कम मसाले, कम तेल, कम नमक, लेकिन वो आप आपके अनुसार से कर सकते हैं। बस कम तेल डालिए, और अगर आप थोड़ा सा फ्राइड कुछ खाते हैं तो अगले दिन या उसी दिन थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लीजिए बस। यानी सामान्य परिवारों में उसमें जिस तरह से भोजन पकाया या बनाया जाता है, स्वाद के अनुसार तेल या मसालों का इस्तेमाल होता है, घर का पका हुआ जो खाना होता है, आप ये कह रहे हैं कि वो एक तरीके से सफिशिएंट है, संपूर्ण भोजन होता है, और आप उस संपूर्ण भोजन को करके अपने को फिट रख सकते हैं उस वर्कआउट के साथ जिसका कुछ आपने जिक्र अभी किया। एक सवाल हम ये जानना चाहते, लोग हमेशा ये बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ना वक्त है वर्कआउट करने का। अगर वर्कआउट करते हैं तो बोलते नहीं मैं डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस में मैं 14-15 घंटे बिता रहा हूँ। अब आपको कोई बहाना बनाने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप घर पे हो, सिर्फ घर का खाना ही खा रहे हैं आप, आपके पास वक्त ही वक्त है। वर्कआउट करिए। अस्मित, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन ने कम से कम इतना तो अच्छा किया है कि अब बहानों का टाइम खत्म कर दिया है। अब आप पूरी तरह से घर पर हैं, अब आप पूरी तरीके से डिसिप्लिन रह सकते हैं, आप घर का ही बना खाना खा सकते हैं, लिहाजा बहानों का वक्त खत्म हुआ। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए, अस्मित पटेल ये कह रहे हैं प्राइम न्यूज के दर्शकों से और अपने फैन से। अस्मित पटेल, हम ये जानना चाह रहे थे, बीच में आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा किस चीज को आपने मिस किया है, जिसको लेकर ये लगता हो कि नहीं अब बहुत हो गया, लॉकडाउन खत्म होना चाहिए और मैं वो चीज करना चाहता हूं या फलाने व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। और इन सोसाइटी, आप जो बार बार नेगेटिविटी का जिक्र कर रहे थे, कौन सी ऐसी घटना है जिसने आपको थोड़ा परेशान किया है, आपके मन पर, आपके ज़हन पर असर डाला है? जो चीज मैं मिस कर रहा हूँ है सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों को, थोड़ा सा वो ह्यूमन कांटेक्ट जो होता है। हाँ, मम्मी डैडी तो हैं, लेकिन मेरे दोस्तों को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है मैं सबको मिलके एक जोर की झप्पी देना चाहूंगा। और ऑफ कोर्स काम, मेरा जो काम है, शूट मेरा एक बीच में रुक गया था, और मेरे जो डीजेइंग के गिग्स है, मैं डीजेइंग करता हूँ, वो बहुत मिस कर रहा हूँ। उसके जरिए मुझे ट्रैवल करने को मिलता है, मौका मिलता है, मैं अलग अलग शहरों में जाता हूँ, इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मिलता हूँ, तो वो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे अपसेट कर रही है आजकल, ये जो कम्युनल डिवाइड और कम्युनल बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, वो चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि इंडिया एक हमेशा से एक ऐसे देश मानी जाती है जहाँ पे सारे जो कम्युनिटीज हैं एक साथ इन हार्मनी जीते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैल रही है कि लोग जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जो वो चीजें पढ़ना चाहते हैं वही चीज वो पढ़ रहे हैं, और वो बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे देश में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम एक हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, तो हमें कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज लव एंड कंपैशन
इज द आंसर टू एवरीथिंग। लव और कंपैशन ही हमें इस वायरस से बचा पाएगा, ना कि ये नफरत और जो डिवीजन हो रही है, ये नेगेटिव चीजें जो लोग फैला रहे हैं और इंडल्ज कर रहे हैं बातों में, ये बहुत गलत है। जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। अस्मित, कोरोना वायरस को लेकर अपने फैंस को, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई अपील अगर करना चाहते हैं प्राइम न्यूज़ के ज़रिए, तो ज़रूर आप वो अपील कर सकते हैं अपने फैंस को। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उन तक, अभी आपने अपने दोस्तों का जिक्र किया जिनको आप मिस कर रहे थे या मिस करते हैं, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलिए। पहले तो मैं सारे जो मेडिकल वर्कर्स, अपने पुलिस, अपने जो म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, हमारे जो सब्जी जो बेचते हैं, जो हमारे मेडिकल स्टोर्स में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो सब अपनी जान को दावे पे डाल के हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। और जो उन पे अटैक्स हो रहे हैं कुछ मेडिकल स्टाफ के लोगों पर हॉस्पिटल्स में, प्लीज ऐसा मत करिएगा। मैं आपसे ये प्लीडिंग विद यू ऑल कि आप भी ये मैसेज सबको दे दें कि जस्ट ट्रीट देम विद बिट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड दे पुटिंग देमसेल्व्स इन डेंजर, तो प्लीज रिस्पेक्ट देम। उसके अलावा आप प्लीज आप घर में रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मास्क पहनिएगा जब आप बाहर निकलते हैं, सब अपने ग्रोसरीज या मेडिसिन को खरीदने। जो डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट से आ रही हैं उन्हें प्लीज फॉलो करिए, बस इतना कहना चाहूंगा। अगर लॉकडाउन का हम पालन करेंगे कुछ दिनों के लिए तो ये हम वायरस को बीट कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। आपने कहा कि लॉकडाउन का अगर हम पालन करेंगे तो हम इस कोरोना वायरस से, इस इन्फेक्शस डिजीज से लड़ पाएंगे। और अब तक पूरी दुनिया में इसके 2 ही 3 फॉर्मूले हैं। लॉकडाउन में रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अस्मित पटेल जो आप मैसेज दे रहे हैं, और पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन और कफ हाइजीन का विशेषकर आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अस्मित पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फैंस के लिए, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए, अपनी निजी ज़िंदगी, अपनी जाति ज़िंदगी के बारे में इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए और इतने अच्छे मैसेजेस, इतनी अच्छी अपील करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बॉलीवुड अभिनेता अस्मित पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपनी जाति ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे कि लॉकडाउन का असर उन पर कैसे पड़ रहा है, वो इस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस समय में भी वो अपने फिटनेस को कैसे बरकरार रख रहे हैं, साथ ही साथ सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है, खासतौर से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसको लेकर वो फिक्रमंद हो रहे थे और कह रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और बॉलीवुड हस्ती के साथ। लॉकडाउन में वो हस्ती क्या कर रही है, ये हम प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।